किसी भी देश की न्यायपालिका से ये उम्मीद की जाती है कि वो उस देश के संविधान की रक्षा करेगी। देश में बने कानूनों को इस तरह लागू करेगी ताकि कोई भी निर्दोष फंसने न पाए, कोई भी दोषी बचने न पाए। न्यायपालिका की जिम्मेदारी देश की संस्कृति और समाज की रक्षा करना भी है। न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है कि निर्दोष दोष मुक्त हों और दोषियों को सजा मिले। पीड़ितों के अधिकार बहाल किए जाएं, दायित्वों के उल्लंघन में उचित सजा दी जाए और पीड़ित पक्षों को मुआवजा मिले। किसी विवाद में फ्री एंड फेयर निपटारा किया जाए। पर भारतीय न्यायपालिका इन सब मानदंडों में से बहुतायत पर खरी नहीं उतरती है। यही नहीं, हद तो ये है कि भारतीय न्यायपालिका जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, विलंबित न्याय को न्याय की कोटि में नहीं लाया जा सकता कि फॉर्मूले पर काम करती हुई ज्यादा दिखती है। 2022 के आंकड़ों पर यकीन करें तो देश में 5 करोड़ कोर्ट केस लंबित हैं। जिला एवं उच्च न्यायालयों में 30 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 1,69,000 है। दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ मामलों में से 4.3 करोड़ यानी 85% मामले सिर्फ जिला न्यायालयों में लंबित थे। देश भर के उच्च न्यायालयों में ये संख्या 59,87,477 है, जबकि अकेले इलाहाबाद न्यायालय में 10,30,000 मुकदमे लंबित हैं। इस हाल के बावजूद 10 लाख लोगों के लिए भारत में केवल 17 न्यायाधीश हैं। हर समाज, देश और क्षेत्र की एक संस्कृति होती है। बहुत से काम उसी के अनुरूप किए जाते हैं। कानून और न्यायपालिका भी इसी का हिस्सा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धर्म परिवर्तन संबंधी एक याचिका में टिप्पणी की। भारत में लोगों को भारत की संस्कृति के हिसाब से चलना होगा। सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आलोक में ये देखने वाली बात है कि अदालतों के कुछ फैसले या निर्देश हमारी संस्कृति के विपरीत क्यों जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या समलैंगिकता और लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? क्या हम पश्चिमी संस्कृति को उधार लेकर उसे सार्वभौमिक संस्कृति कह सकते हैं? जिस तरह 3 तलाक हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, उसी तरह बहुत सी अन्य चीजें भी हमारी संस्कृति में शामिल नहीं हैं। उन्हें उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसले में आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। ये धारा म्यूचुअल सहमति से समलैंगिक सेक्स को अपराध की श्रेणी में रखती थी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि 2 वयस्क म्यूचुअल लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। इसे क्या भारत की संस्कृति के अनुरूप कहा जाएगा? न्यायपालिका से उच्चतम आचरण की अपेक्षा की जाती है। उसे एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण हैं। माफिया अतीक अहमद के एक केस में इलाहाबाद कोर्ट के एक नहीं पूरे 10 जजों ने अपने को अलग कर लिया था। बात 2012 की है। अतीक जेल में बंद था। उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को जमानत दे दी। सवाल ये है कि उन 10 जजों से क्या कोई जवाबदेही मांगी नहीं गई? उन्होंने केस क्यों नहीं सुना? क्या हुआ उन जजों का? क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं? आखिर क्या कर्फ्यू के समय किसी प्रशासनिक अफसर को छुट्टी मिलती है? सेना का जवान ये कह सकता है कि वो गोली नहीं चलाएगा। तब जज कैसे एक माफिया के खिलाफ सुनवाई से खुद को अलग कर सकता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ एक याचिका दायर हुई। सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व हुआ और अब फिर से सुनवाई होने वाली है। अयोध्या के मामले में सभी पक्ष इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि किसका दावा सही है, पर अदालत ने फैसला करने की जगह इस मामले में पंचायत कर दिया। हाईकोर्ट ने तीनों पक्षों में राम जन्मभूमि में बराबर हिस्सेदारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि स्थान हिंदुओं को तो दे दिया, पर एक मस्जिद के लिए जमीन भी दे दी। हम कैसी न्याय प्रणाली में जी रहे हैं कि निचली अदालत किसी मामले में जो फैसला सुनाती है, हाईकोर्ट उसे पलट देती है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देती है। हद तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बेंचों में जजों की संख्या बढ़ने घटने का प्रभाव भी फैसले पर देखा जा सकता है। ऐसे बेहिसाब मामले मिल जाएंगे जहां 3 लेवल की अदालतों ने एक ही प्रकार के साक्ष्यों पर 3 तरह की व्याख्या की। वैसे ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी होता है, लेकिन वहाँ ऐसे 3 तरह के फैसलों के उदाहरण यदाकदा ही मिलते हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार दीवानी मुकदमे में 3 से अधिक स्थगन नहीं हो सकते, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 70% दीवानी मामलों में 3 से अधिक स्थगन होते हैं, यानी कानून का पालन खुद कानून नहीं कर रहा। भारत के जुडिशियल सिस्टम की एक सबसे बड़ी समस्या पारदर्शिता की कमी है। जजों की नियुक्ति पारदर्शी नहीं है, जजों की पृष्ठभूमि की कोई चर्चा नहीं है, कोई पब्लिक स्क्रूटनी नहीं होती, क्योंकि इसकी इजाजत ही नहीं है। जजों को हटाना भी लगभग असंभव होता है। इसके विपरीत अमेरिका में न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में उनका पूरा पुराना हिसाब किताब पब्लिक के सामने रखा जाता है। जनता को सब सवाल पूछने का हक होता है। यही नहीं, वहाँ जजों के आचरण के बारे में जनता को सवाल पूछने जानने का हक होता है। वहाँ अवमानना की तलवार हर वक्त नहीं लटकती रहती। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के विचार भिन्न हैं। यह मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था के दायरे से बाहर है, यानी एक ऐसा कानून जो कानून के मंदिर पर ही लागू नहीं होता। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? न्यायपालिका के कामकाज में न्याय की गुणवत्ता और जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ठीक से नहीं निपटाया जा सकता। ऐसे में सवाल है कि उच्च न्यायपालिका में आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं है और ये कैसे आएगी? अगर किसी न्याय व्यवस्था की नींव कमजोर होगी तो उसका टूटना तय है। भारत में ठीक यही हो रहा है। न्याय ना तो शीघ्र होता है और ना ही परिणाम स्पष्ट होते हैं और ना ही समानता नजर आती है। इस स्थिति को बनाने में वकील, जज, वादी और प्रतिवादी सब जिम्मेदार होते हैं। हमारे यहाँ न्याय की मूर्ति की आंख पर पट्टी बांध दी गई है ताकि वो देख ना सके, केवल सुनकर फैसला दे दे। देखी हुई चीजें भी कई बार सच नहीं होती हैं, पर न्याय की मूर्ति को सुने हुए पर फैसला करना है। हर चीज को अदालत की अवमानना से जोड़कर तैयार किया गया रक्षा कवच ठीक नहीं है, क्योंकि जब वकील अपने मुवक्किल के लिए जमानत की अर्जी देता है, वो दोष मुक्त बरी कर दिया जाता है। जब चेक बाउंस होने के मुकदमे कहीं ना कहीं 4-5 साल जज साहब और वकील साहब मिलकर चला देते हों, कहीं 90 दिन में फैसले हो जाते हैं, 4 साल बाद ये कहकर मुकदमे को खारिज कर देते हों कि नोटिस समय से पहले दी गई थी, सो मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है। गंगा को लेकर अदालती फैसले इस बात के नजीर हैं कि फैसलों की अनदेखी कितनी सहज है। ये सब बातें यही सवाल उठाती हैं कि न्यायपालिका से क्या उम्मीद करें। जब अदालत अपने ही आदेश लागू नहीं करा पाती, जब अपने ही आदेश पलट देती है, जब फैसले की कोई सीमा ही नहीं है, यानी जब कुछ भी तय नहीं है, तब हम आदर्श न्यायपालिका को भला कैसे छू भी पाएंगे? हासिल करना तो बहुत दूर की बात है।